अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to continue our unit 2 caterpillar. So लास्ट लेक्चर में हमने पेज 17 में ये फिलिंग द ब्लैंक्स तक किया था और अभी हम एनालिटिकल रीडिंग से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले select a little creature, example honeybee, that is useful to humans. Note some interesting facts about it and share with your classmates. इसमें ये कह रहे हैं कि आप ना कोई एक लिटिल क्रिएचर जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो उसको आपने सेलेक्ट करना है एंड नोट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट एंड शेयर विद योर क्लासमेट। तो आपने उसमें एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं उस लिटिल क्रिएचर के बारे में आपने शेयर करने अपने क्लासमेट्स के साथ। और उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे हमें हनी बी का दिया है। तो हनी बी जो है बच्चों एक लिटिल क्रिएचर है और वो यूज़फुल भी है ह्यूमंस के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो तो लिटिल क्रिएचर और ह्यूमंस के लिए यूज़फुल है। तो ह्यूमंस के लिए कैसे यूज़फुल है बच्चों? तो ह्यूमंस के लिए ऐसे क्योंकि उसका हम हनी जो है शहद वो यूज़ करते हैं जो कि जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज और बहुत सारी चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देन वो यूज़फुल हुई। तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हैं हनी बी के, आप उसको देखें और आपकी नॉलेज में थोड़ा सा काइंड ऑफ एक नॉलेज गेन करेंगे आप। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई और लिटिल क्रिएचर माइंड में आ रही है देन आप उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हनी बी, ठीक है। बी हैव 5 आइज, यानी कि जो हनी बी होती है ना उसके पास 5 आंखें होती हैं। कितनी? 5 आइज। हम ह्यूमन से ना हमारे पास सिर्फ 2 होती हैं लेकिन उसके पास पता है कितनी होती है? उसके पास 5 होती हैं, 5 आंखें होती हैं। नंबर ऑफ एग्स लेड बाई क्वीन 2000 पर डे। अब पता है क्या होता है, ये जो हनी बी होता है ना इनका हाइव होता है यानी छत्ता होता है। तो उसमें बहुत सारी बीज होती हैं लेकिन उनमें से एक क्वीन होती है, ठीक है। वो बाहर नहीं आती, वो उधर हाइव में ही रहती है, ठीक है। बाकी जो होती हैं वो उनको हम बी वर्कर्स कहती हैं, ठीक है, काम करने वाली होती हैं। वो काइंड ऑफ उनका उनका जो होता है वो ये सीन होता है कि वो फूलों से जाके रस को जमा करके लाती हैं। तो जो बी होती है ना वो अंडे देती है, ठीक है। तो इसमें इसलिए इधर यहाँ पे यूज़ किया गया है कि नंबर ऑफ एग्स लेड बाय क्वीन 2000 पर डे, मतलब एक दिन में वो 2000 अंडे जो हैं वो देती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैप इट्स विंग्स टू 30 टाइम्स पर सेकेंड। अब जो हनी बी है ना बी, वो अपने परों को फड़फड़ाती है 230 टाइम्स, एक सेकेंड में 230 मरतबा, ठीक है। फ्लैप करना यानी फड़फड़ाना, विंग्स बच्चों परों को कहते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड के अंदर वो 230 बार अपने जो पर हैं उनको फड़फड़ाती है, ठीक है। हनी बी हैज़ अ सेंस ऑफ स्मेल एज मच एज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन अ ह्यूमन्स। अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हनी बी है ना उसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये चीज़ है। नेक्स्ट है हनी बी विजिट्स 50 to 100 फ्लावर्स इन अ सिंगल कलेक्शन ट्रिप, यानी कि वो एक ट्रिप पे जाती है, एक दफ़ा जाती है तो वो 50 से 100 जो फ्लावर्स होते हैं ना, 50 से 100 फ्लावर्स, जो 50 से 100 जो फूल होते हैं उनको विजिट करके आती है, यानी उनका रस वो लेके आती है अपने साथ, ठीक है। तो ये फ़न इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे हनी बी के बारे में जो मैंने आपको बताए। आपकी ये आप शेयर भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी आपको कोई लिटिल क्रिएचर माइंड में आ रही है तो आप उसके भी फैक्ट्स सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज 18 पर आ जाएं। ओके, तो यहाँ पर आप देखें लैंग्वेज फोकस है, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उनने हमें ये वर्ड्स दिए हैं,
हमने उनको उनकी मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। मैं आपको इनके साथ उर्दू मीनिंग्स भी बताऊंगी, लेकिन इंग्लिश मीनिंग्स उन्होंने दिए हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। और पेपर्स में ना आपसे ये इंग्लिश मीनिंग पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आपने याद करना, लर्न बाय हार्ट, ठीक है। तो इनको याद करना आपने ज़ुबान। ओके, तो बच्चों सबसे पहला जो वर्ड है वो है फरी, FURRY, फरी। फरी का मतलब होता है कवर्ड विद फर, कवर्ड विद फर। फरी यानी कि बहुत ही ज़्यादा, फरी जो एक फर के साथ कवर्ड होती है, बिल्कुल उसके उस पर बाल ही बाल होते हैं और बहुत ही नर्म मुलायम सी वो होती है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है फरी, फरी कवर्ड विद फर। नेक्स्ट है स्टाक, STALK, स्टाक, द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट। जो पौधा होता है उसका जो तना होता है ना, उसको स्टाक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? स्टाक कहते हैं। जो तना होता है ना पौधे का, उसको स्टाक, द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट। हॉवर, हॉवरिंग, हॉवरिंग हमने पढ़ा था मंडलाना, जो इधर उधर घूमना, इधर उधर फड़फड़ाना, और जो परिंदे मंडलाते हैं उनको। टू स्टे इन एयर इन वन प्लेस, ठीक है। आप हवा में ना एक उसमें आप जगह पे रुके हुए हो, मंडला रहे हो, एक ही मतलब नीचे एक एरिया, आप उसी के इर्द गिर्द उसी के उस पर आप घूम रहे हो, तो उसको मंडलाना कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप मतलब ये एरिया है, ये आपका ये एरिया है, ठीक है। इस एरिए पे आप यहीं पे ऊपर हवा में इसी एरिए के इर्द गिर्द मंडला रहे हो, ठीक है। हॉवरिंग उसको कहते हैं, हॉवर। हॉवर, टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस। टोड, टोड मेंढक को कहते हैं। अ स्मॉल एनिमल लाइक अ फ्रॉग बट विद ड्रायर एंड लेस स्मूथ स्किन। अच्छा, ये भी एक फ्रॉग, मेंढक ही इसको कहा जाता है। और ये जो फ्रॉग होती है उसी का जैसा एक एनिमल होता है, एक जानवर होता है, जिसकी जो स्किन होती है ना वो थोड़ी ड्रायर सी और लेस स्मूथ, यानी स्मूथ नहीं होती, नरम नहीं होती, और खुश्क सी होती है, ठीक है। टोड, अ स्मॉल एनिमल लाइक अ फ्रॉग बट विद ड्रायर एंड लेस स्मूथ स्किन। स्पाई, स्पाई टू ऑब्जर्व साइलेंटली, जिसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई हो खामोशी से, ठीक है। आप पर वो नज़र रखे हुए हो, तो उसको कहते हैं स्पाई, स्पाई टू ऑब्जर्व साइलेंटली। तो बच्चों सबसे पहला वर्ड क्या है? फरी। फरी क्या है? कवर्ड विथ फर। स्टॉक, द मेन स्टेम ऑफ द प्लांट। होवर, to stay in the air in one place. Toad, a small animal like a frog but with drier and less smooth skin. Spy, to observe silently. Okay, rhyming words. ये हमने कर लिया है। अब हम आते हैं राइमिंग वर्ड्स पर। राइमिंग वर्ड्स बच्चों क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स बच्चों आप हमने पहले कुछ उनमें पढ़े थे, उनमें आ रहा था। राइमिंग वर्ड्स होते हैं बच्चों जो आपके सेम सेम मतलब उनकी जो साउंड्स होती है ना वो सेम आ रही हूँ, ठीक है, मैच कर रही हूँ उनकी एंडिंग साउंड्स जो होती है ना उनकी मैच कर रही हूँ, उनको हम क्या कहते हैं? राइमिंग साउंड्स, ठीक, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक। उन्होंने कहा है कि ये हमने आपको राइम, कुछ हमें ब्लैंक्स दी हुई है, हमने उनको राइम को कंप्लीट करना है इस वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए। तो जब आप ये करेंगे उसके बाद आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा राइमिंग वर्ड्स का, और आपको रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स जो एंडिंग साउंड सेम होती है ना, सिमिलर होती हैं, उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं सबसे पहले अ लिटल सीड। अच्छा, पहले वर्ड बैंक देख लेते हैं। वर्ड बैंक में आ रहा है दैट फ्लावर ग्रो। अच्छा, यहाँ देखें, अ लिटल सीड फॉर मी टू सो, अ लिटल सॉइल टू डैश। अब देखें इसमें सो के साथ कौन सा वर्ड राइम कर रहा है? सो के साथ दैट कर रहा है? नो। फ्लोर कर रहा है? नो। ग्रो कर रहा है? यस। सो स्नो, सो ग्रो। देखें ओ डब्ल्यू सेम है, एंडिंग साउंड सेम आ रही हैं, तो ये क्या होगी? ये राइमिंग वर्ड होगी, सो एंड ग्रो। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ग्रो, GROW, ग्रो। तो ये क्या आ गया? A little seed for me to sow, a little soil to grow, a little hole, a little pat, a little wish and little। अब देखें पैट के साथ दैट फ्लोर ग्रो, दैट मैच कर रहा है। देखें इसका एंडिंग 80 सेम साउंड्स आ रही हैं, तो ये हम लिख लेंगे दैट, THAT। A little hole, a little pat, a little wish and that. Okay. Next है a little sun, a little shore, a little while and then
देन के बाद क्या आएगा, श्योर के साथ क्या राइम करे, श्योर दैट फ्लोर ग्रो, फ्लोर श्योर फ्लोर। अब देखिए WER सेम साउंड एंडिंग है, तो यहाँ पर हम फ्लोर लिख लेंगे, FLOWER फ्लोर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं, आपको देखना सारा सेम लगेगा। अ लिटिल सीड फॉर मी टू सो, अ लिटिल सॉइल टू ग्रो, अ लिटिल होल, अ लिटिल पैथ, अ लिटिल विश एंड दैट, अ लिटिल सन, अ लिटिल शोर, अ लिटिल वाइल एंड देन फ्लोर। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ओके, नेक्स्ट बच्चों वो कह रहे हैं क्रिएट अ पोइम ऑफ योर ओन using the given pairs of rhyming words and write it in your notebook। वो कह रहे हैं कि आपने खुद से एक नज़म बनानी है, ठीक है, और ये जो हमने राइमिंग वर्ड्स आपको दिए में पेयर्स में, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए आपने खुद से एक नज़म बनानी है और उसको पोइम बना के अपनी नोटबुक में लिख लेना है। राइमिंग वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हुए ट्रीज, बीज, वे, डे, ट्रीज, बीज, वे, डे। तो इससे हमने खुद से क्रिएट करनी है कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो हम कोई भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए मैंने एक छोटी सी पॉइंट क्रिएट किया, आप इसके अलावा भी अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए आप वो लिख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये है एक पॉइंट छोटी सी। द बम्बल बी, buzz 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 said the bumblebee, here it comes, he is after me, oh no, oh no, he is not, for I can see, he is on his way to the apple tree। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटी सी पोइम है बम्बल बी जो हमने क्रिएट किया खुद से। आप इसके अलावा खुद भी अपनी मर्जी से कोई आपको पसंद है वो आप क्रिएट करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ओके, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। ठीक है, रीड द गिवन डायलॉग, नोट हाउ टू यूज डिफरेंट एक्सप्रेशन इन अ कन्वर्सेशन। अच्छा, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने, कभी कभी हम अपने डिसलाइक्स को, कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती, हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ टाइम हमें कुछ चीज़ें पसंद होती हैं बहुत, हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। कुछ अपनी फीलिंग्स, जो हमारे जज्बात, हम एंग्री फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। ओपिनियंस जो होते हैं उनको। अब यहाँ पर जो एक कन्वर्सेशन दी हुई है ना, उसमें हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर है अनम, डिड यू लाइक द पोइम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर? Ikra, yes, I did. It was good. Anam, do you like reading scientific magazines and articles? Ikra, no, I don't. But I prefer to read funny storybooks. Adnan, hi Hamza, you look so excited. What's the matter? Hamza, yes, I am very happy because I'm going to visit my family. Adnan, wow, that's great. Hamza, could I borrow your bag? I want to put my stuff in it. Adnan, sure, you can. Hamza, thank you. अच्छा, अब देखें इसमें कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ लाइक्स डिसलाइक्स को दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है। कैसे शो किया जा रहा है कन्वर्सेशन में, ये हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले, अनम, डिड यू लाइक द पोइम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर? अब इसमें अनम पूछती है इकरा से कि क्या आपको ये जो पोइम थी लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर ये पसंद आई? अनम, यस आई डिड, इट वाज गुड। हाँ मुझे पसंद आई, इट वाज गुड, ये अच्छी थी। ठीक है, अब देखिए यस आई डिड, अब ये वो कर रही है ना कि हाँ मुझे पसंद है, लाइक कर रही है। ठीक है, अनम, डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स? क्या आपको साइंटिफिक जो साइंसी मैगजीन्स और आर्टिकल्स होते हैं वो पसंद है आपको पढ़ना? इकरा, नो आई डोंट, नो आई डोंट, बट आई प्रेफर टू रीड डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स। नहीं मुझे ये पढ़ना नहीं पसंद, लेकिन मैं मुख्तलिफ जो मज़ाहिया स्टोरी बुक्स होती हैं, कहानियों की किताबें होती हैं, उनको पढ़ना तरजीह दूंगी। ठीक है, उनको तरजीह दूंगी। अब देखिए यहाँ पर वो डिसलाइक को शो करिए, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद। ठीक है, ओके। अब आगे वो कह रहे हैं
अदनान, हाय हमजा, यू लुक सो एक्साइटेड, व्हाट्स द मैटर। अब अदनान हमजा से कहता है कि हाय हमजा, यू लुक सो एक्साइटेड, कि आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, क्या वजह है, व्हाट्स द मैटर, क्या वजह है, ठीक है, क्या मामला है। हमजा, यस आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली, हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को विजिट यानी अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। अब देखिए लुक सो एक्साइटेड यहाँ पर एक शो किया जा रहा है कि आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब हमजा कहते हैं यस आई एम वेरी हैप्पी, वो बताता है कि जी हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अदनान, वाओ दैट्स ग्रेट, अब देखिए वो एक्सप्रेस कर रहा है कि वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। हमजा, कुड आई बोरो योर बैग, क्या मैं आपके जो बस्ता है उसको ले सकता हूँ। आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ इन इट, मुझे इसमें अपना सामान रखना है। अदनान, श्योर यू कैन, जी हाँ आप ले सकते हैं। हमजा, थैंक यू, आपका शुक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कन्वर्सेशन पढ़ी और इसमें हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को देखा कि कैसे हम यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन में, ठीक है। चलें बच्चों, अब आगे आ जाए। आगे है लर्निंग टू स्पेल, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। उनने हमें कहा है कि ये जो लेटर्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनमें से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, हमने उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, और उनको लिखना है और वर्ड को कंप्लीट करना है। सबसे पहला है CAT-RPILL-R, तो बच्चों ये वर्ड है कैटरपिलर। तो इसमें जो मिसिंग वर्ड हैं वो हैं CATERPILLAR, तो ये वर्ड क्या बन गया, कैटरपिलर, CATERPILLAR, कैटरपिलर, ठीक है। नेक्स्ट है STA-K, तो ये वर्ड है स्टाक, STALK, यहाँ पर L मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है DOVER, तो ये वर्ड है होवर, HOVER, होवर। नेक्स्ट है PR-Y, तो ये वर्ड है प्रे, PR-EY, प्रे। नेक्स्ट है SP-N, तो ये वर्ड है बच्चों SPIN, स्पिन, तो यहाँ पर I मिसिंग था, SPIN। कैटरपिलर, ठीक है, स्टॉक यानी कि तना, हॉवर यानी मंडलाना, प्रे शिकारी, और स्पिन घुमाना, ठीक है, ये है। ओके नेक्स्ट बच्चों आप आ जाएं, ये हमने लर्निंग टू स्पेल में कर लिया है, अब हम ग्रामर में आ जाते हैं। ओके, ग्रामर में कलेक्टिव नाउन्स के नाम से एक चीज़ आई है, आज हम उसको पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ओके, रीड मी में देखें कलेक्टिव नाउन को हम देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आ टीम ऑफ क्लियर्स, आ हर्ड ऑफ डियर, आ हाइव ऑफ बीज। अच्छा, अब जो कलेक्टिव नाउन होता है ना बच्चों, वो एक ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है, जिस लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसको, अब वो डिफरेंट होता है, ठीक है, लोगों का या चीज़ों का ग्रुप हो, अब वो डिफरेंट होता है कुछ, जैसे कि हम कर लें अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अब जो खेलने वाले हैं ना उनकी पूरी टीम, इसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे क्योंकि पूरा ग्रुप है। उसके बाद आप कर लें अ हर्ड ऑफ अ डियर, यानी कि जो हर्न होते हैं, हिरन जो होते हैं, उनका जमगट्ठा हो, यानी उनका होल हो, पूरा एक रेवड़ हो उनका, एक गला हो उनका पूरा, तो उसको कहते हैं, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ग्रुप में है, ठीक है। अ हाइव ऑफ बीज यानी कि मक्खियों का छत्ता, अब इसमें बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हाइव ऑफ बीज, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। तो ये है कलेक्टिव नाउन्स। अब आप एग्जाम्पल करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। उनने कहा है कि ये जो दिए गए जुमले हैं इनको पढ़ें और इनमें कलेक्टिव नाउन जो हैं उनका देखें इस्तेमाल। सबसे पहले है अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक्ड अक्रॉस द मार्केट। अब ये जो क्राउड ऑफ पीपल है यानी कि लोगों का हुजूम, क्राउड होता है बच्चों हुजूम, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों का हुजूम है वो मार्केट के एक तरफ जा रहा है। अब देखिए क्राउड ऑफ पीपल में यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक पूरा ग्रुप कह सकते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है।
शी ब्रॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी। ठीक है, उसने यानी कि फूलों का एक गुलदस्ता मेरे लिए खरीदा। ठीक है, अब देखिए गुलदस्ते में बहुत सारे फूल हैं, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। द फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज फ्लू ओवर द लेक। फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों का एक गोल जो है वो झील के ऊपर से उड़ा। ठीक है, तो अब ये फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अ स्वार्म ऑफ बीज अटैक्ड द गर्ल। अ स्वार्म ऑफ बीज अटैक्ड द गर्ल यानी कि मक्खियों का एक छत्ता या मक्खियों का एक गोल जो है उनने लड़की पर क्या किया, हमला किया। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू द प्ले ग्राउंड यानी कि तालब इल्मों का एक ग्रुप जो था वो प्ले ग्राउंड यानी खेल के मैदान की तरफ गया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ये भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये बच्चों सारे कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, अब नीचे उनने हमें कहा है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन्स, कि ये हमने आपको सेंटेंस कुछ वर्ड्स दिए हुए, आपने इनको यूज़ करते हुए कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए, आपने इनको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है बच्चों गैंग, GANG गैंग, टीम, TEM टीम, हर्ट, HERD हर्ट, क्लस्टर, CLUSTR क्लस्टर, प्राइड, PRID प्राइड। ओके, मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इनके अलावा भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको दिल चाहता है। मैंने जो लिखे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप देख लें। टीम, TEM टीम, अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। प्लेयर्स, सॉरी ये गलती हो गई है, प्लेयर्स। ठीक है, अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हर्ड। आई सा अ हर्ड ऑफ शीप यानी कि मैंने भेड़ का एक रेवड़ देखा। आई सा हर्ड ऑफ शीप। क्लस्टर, एट नाइट वी कैन सी द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। एट नाइट वी कैन सी द क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। प्राइड, our murders are our pride. Our murders are our pride. Gang, the bank was robbed by a gang. The bank was robbed by a gang. Robbed होता है यानी कि जो चोरी की जाती है। ठीक है, डाका डाला जाता है। ठीक है, होता है the bank was robbed by a gang। तो ये सेंटेंसेस थे बच्चों, इनके अलावा भी आप अपनी मर्जी से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप आ जाएं पेज नंबर 20 पर। यहाँ ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमें आ रहा है आर्टिकल्स, आ और एन, आर्टिकल्स के बारे में है। ठीक है बच्चों, अच्छा इधर है सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड। एग्जाम्पल W in right, K in kneel, H in honest. We put articles R or N with those words by focusing on the second letter. अच्छा, बहुत ही मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन साइलेंट लेटर्स में हमने देखा था कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके जो फर्स्ट लेटर होते हैं यानी इनिशियल, कुछ में फर्स्ट लेटर्स प्रोनाउंस नहीं होते, कुछ के मिड में जो होते हैं वो प्रोनाउंस नहीं होते, कुछ के एंड पे नहीं प्रोनाउंस होते, तो ये डिफरेंट होता है। तो ये रूल उनके लिए जिनके फर्स्ट जो वर्ड है ना उसका इनिशियल जो होता है ना फर्स्ट वाला लेटर अगर वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा, वो साइलेंट हो रहा है, तो उनके साथ हम आ और एन पता है कैसे लगाते हैं आर्टिकल्स, उसके सेकंड वर्ड पर फोकस करके। ये आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगी। जैसे ये वर्ड है डैश ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए ऑनेस्ट जो है ना इसमें एच जो है वो साइलेंट हो रहा है। ठीक है, एच क्या हो रहा है बच्चों, एच हो रहा है साइलेंट। अब हम इसके पीछे आ लगाएंगे या एन। अब हम देख रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट, हम हमेशा ये देखते हैं ना कि फर्स्ट लेटर जो है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसके पीछे आ लगाएंगे और अगर वो वॉल है तो उसके पीछे एन लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर तो ये लेटर वैसे कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे हम आ ऑनेस्ट नहीं लगा सकते, एन ऑनेस्ट लगाएंगे। लेकिन क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो इसका एच है ना वो लिखने में तो आ रहा है लेकिन प्रोनाउंस करते हुए वो साइलेंट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोनाउंस करते हुए हमारी जो आवाज़ साउंड है ना वो वॉल साउंड आ रही है। कौन सी, ऑनेस्ट, ओ की, ऑनेस्ट। तो इसके हम सेकंड लेटर पे फोकस करेंगे। ठीक है, ओ क्या है, वॉल है, तो हम लगा लेंगे इसके पीछे एन, एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट है डैश रैपर,
आर रैपर, अब देखिए फर्स्ट लेटर इसका डब्ल्यू है तो हमें लगाना तो आ चाहिए, लेकिन नहीं लगाएंगे आप। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है ना डब्ल्यू, ये हो रहा है साइलेंट, ठीक है। तो साउंड जो आ रही है वो आ रही है रैपर, रैपर आर वाली, ठीक है, आर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या करना है कि इसके पीछे हम लगाएंगे आ रैपर, ठीक है। क्या लगाएंगे? आर रैपर। वो क्यों? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वर्ड है आर, वो भी क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है, ठीक। नेक्स्ट है नाइफ। नेक्स्ट क्या है? नाइफ। अब इसके देखें तो फर्स्ट लेटर तो इसका के आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ए आना चाहिए, लेकिन इसका साइलेंट हो रहा है। हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एन, तो एन भी कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए इसके पीछे हम आ लगा लेंगे, आ नाइफ। डैश और, अब इसके पीछे देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर एच है वो तो कॉन्सोनेंट है, लगाना हमें एन चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट हो रहा है, तो इसकी जो साउंड है और ओ, सेकंड लेटर क्या है? ओ, तो वो क्या है? वॉल है, तो इसलिए पीछे हम क्या लगा लेंगे? एन, एन और। तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो भी वर्ड साइलेंट लेटर्स होते हैं उनका अगर इनिशियल जो लेटर है वो साइलेंट हो रहा है तो उसका जो सेकंड लेटर होगा उसको देखेंगे। सेकंड लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पीछे हम आ लगा लेंगे, और सेकंड लेटर अगर वॉल होगा तो उसके पीछे एन लगा लेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है बच्चों राइट आ एन और दा टू कंप्लीट द पैराग्राफ। उन्होंने कहा कि आप आ एन लिखें या दा लिखें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हुए। हमने आर्टिकल्स को यूज़ करना है, आ या एन, दा। आ का मैंने आपको बताया था कि जो आ होता है वो हम कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ लगाते हैं, एन हम वॉल्स के साथ लगाते हैं, और दा हम कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की बात हो रही तब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है बच्चों एक्सा ब्रॉट डैश एप्पल डैश ऑरेंज एंड डैश सैंडविच फॉर लंच टुडे, कि अक्सा ने सेब और माल्टा और सैंडविच आज लंच के लिए लाया, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले एप्पल को देखते हैं। एप्पल का देखें APPLE एप्पल, इसका फर्स्ट जो लेटर है इनिशियल लेटर वो ए है, यानी कि वो क्या है? वॉल है। तो यहाँ पर हमने वॉल के पीछे हमने क्या लगाते हैं? एन, तो हम क्या लगा लेंगे? एक्सा ब्रॉट एन एप्पल एन ऑरेंज। एन ऑरेंज क्यों लगाया? क्योंकि ऑरेंज का भी जो फर्स्ट लेटर है ना वो ओ है, यानी कि वॉल है, तो हमने एन लगा लिया। एंड डैश सैंडविच फॉर लंच टुडे, एंड आ सैंडविच फॉर लंच टुडे। आस क्यों लगाया? क्योंकि सैंडविच का जो फर्स्ट लेटर है एस है, वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने आ लगा लिया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? एक्सा ब्रॉट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड आ सैंडविच फॉर लंच टुडे। शी कट द फ्रूट्स विद डैश नाइफ, शी कट द फ्रूट्स विद द नाइफ। अब यहाँ पर दा क्यों हमने लगाया? आ भी लगा सकते थे कि शी कट द फ्रूट्स विद द नाइफ। दा हमने लगाया क्योंकि एक पार्टिकुलर थिंग की बात हो रही है, इसलिए हमने दा लगाया। दे वर फ्रॉम हर ऑन गार्डन डैश फ्रूट्स एंड डैश वेजिटेबल्स इन हर गार्डन आर ऑलवेज वेरी फ्रेश। यहाँ पर हम लिखेंगे द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स इन हर गार्डन आर ऑलवेज वेरी फ्रेश। दा क्यों लगा रहे हैं? दा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पार्टिकुलर फ्रूट्स की थिंग की बात हो रही है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, इसलिए हमने दा लगा लिया। शी ऑलवेज शेयर हर लंच विद हर फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ आया। अक्सा ब्रॉट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड अ सैंडविच फॉर लंच टुडे, कि अक्सा ने आज लंच के लिए एक सेब, माल्टा और सैंडविच लाया। शी कट द फ्रूट्स विद द नाइफ, उसने फलों को छुरी के साथ काटा। दे वर फ्रॉम हर ऑन गार्डन, ये उसके अपने बाग से थे। द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स इन हर गार्डन आर ऑलवेज वेरी फ्रेश, फल और सब्जियां उसके बाग में बहुत ज़्यादा हमेशा ताज़ा होती हैं। शी ऑलवेज शेयर्स हर लंच विद हर फ्रेंड्स, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ अपना लंच शेयर करती है, ठीक है। समझ आ गई आर्टिकल्स की कि हमने कैसे यूज़ किया। कॉन्सोनेंट्स के साथ हम एन लगाते हैं, और वॉल्स के साथ हम कॉन्सोनेंट के साथ हम आ लगाते हैं, वॉल्स के साथ हम एन लगाते हैं, और पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के साथ हम दा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन, ये हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन, दोबारा देख लेते हैं इसको। एन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज, टर्किश एक्सेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन बताता है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है, जैसे कि चाइनीज, टर्किश, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोट द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। हम एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन को यहाँ पर नोट करेंगे इन सेंटेंसेस को पढ़ते हुए। शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स,
ही हैज़ यानी कि शाजिया को ऑस्ट्रेलिया के जो एप्पल हैं वो खाना पसंद करती है शाजिया। तो यहाँ पर देखें एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन की जो एप्पल्स है वो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ही हैज़ बॉट अ न्यू इटालियन कार, ठीक है, उसने एक नई इटालियन कार खरीदी। अब देखें कार का क्या बताया जा रहा है, इटालियन, ठीक है, ओरिजिन। पाकिस्तानी कल्चर इज़ अ डाइवर्स कल्चर, यानी पाकिस्तानी कल्चर जो है डाइवर्स कल्चर है, ठीक है, बहुत वसी, ठीक है। उसमें अब पाकिस्तानी यहाँ पर कल्चर जो आ रहा है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। महा वांट्स टू बाय अ ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस, महा एक खूबसूरत मुल्तानी ड्रेस खरीदना चाहती है। अब देखिए इसमें ड्रेस का ओरिजिन बताया जा रहा है कि मुल्तानी है, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब है नाउ यूज द गिवन एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन इन योर नोटबुक। अब हमें ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमने उनको यूज़ करने हैं। जैसे ब्रिटिश है तो इसमें कह सकते हैं आई हैव अ ब्रिटिश वीज़ा, ठीक है। पाकिस्तानी है आप कह सकते हैं आई लाइक पाकिस्तानी डिशेस। स्पेनिश आई कैन, उसके बाद आप कह सकते हैं आई हैव अ स्पेनिश गिटार। कैनेडियन है तो आप कह सकते हैं आई हैव कैनेडियन नेशनलिटी। अमेरिकन है तो आप कह सकते हैं कि दिस बैग इज़ फ्रॉम अमेरिका। और हाँ ये चीज़ आप इस तरह ऐड कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक मिनट में साथ को आपको कुछ ये सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, ओके। तो यहाँ पर बच्चों उस बुक में इतना क्लियर नहीं था इसलिए मैंने आपको यहाँ से मैं शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन। री राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक, यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन। हमने कैपिटलाइजेशन को यूज़ करना और इस पैराग्राफ को दोबारा से नोटबुक में लिखना। अच्छा, कैपिटलाइजेशन के दो रूल होते हैं। एक तो प्रॉपर जितने भी नाउन्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, और सेंटेंस में कोई भी लेटर होता है, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब देखिए इसमें मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद, सादिया, माहा एंड मोहसिन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। कि जो मोहसिन है, अब मोहसिन का एम हमने कैपिटल लिखा क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट था और ये प्रॉपर नाउन भी था। लिव्स इन फैसलाबाद, फैसलाबाद भी प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर जगह का नाम है, तो फैसलाबाद का एफ कैपिटल। सादिया, माहा एंड मोहसिन, इसके जो फर्स्ट लेटर हैं वो सब हमने कैपिटल कर लिए। आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। बनी इज़ मोहसिन पेट रैबिट, बनी जो है वो मोहसिन का पालतू खरगोश है। तो यहाँ पर बनी का जो बी है वो हम कैपिटल करेंगे क्योंकि ये एक नेम भी है प्रॉपर और फर्स्ट लेटर भी है सेंटेंस का। मोहसिन का एम भी हमने कैपिटल किया। मिस्टर सोहेल इज़ मोहसिन्स फादर, ही इज़ अ बैंकर। अब मिस्टर सोहेल एम हमने कैपिटल किया और सोहेल का भी एस कैपिटल किया क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है और सोहेल प्रॉपर नाउन है। उसके बाद मोहसिन का भी एम हमने कैपिटल किया। ही इज़ अ बैंकर। अब देखिए ये फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का एच, तो ये हमने कैपिटल लिखा और ये प्रोनाउन भी है, और ये यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा के ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों आपने देखना है लर्निंग टू राइट, ठीक है। Write a paragraph on the life cycle of a butterfly using supporting details. Make sure to use the correct joining words such as and, but, and because to join sentences within a paragraph. Read the following paragraph for help. उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है सपोर्टिंग डिटेल्स को यूज़ करते हुए, और आपने ये मेक श्योर करना है कि आप करेक्ट जॉइनिंग वर्ड्स यूज़ करें जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, ठीक है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में। उन्होंने कहा कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें हेल्प के लिए, ठीक है। अच्छा पहले रीड मी में देख लेते क्या कह रहे हो। द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। जो मेन आइडिया होता है ना किसी पैराग्राफ को वो टॉपिक सेंटेंस होता है। अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। अब जो बाकी सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ में वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स, इनको हम सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस को जो सेंटेंसेस सपोर्ट करते हैं उनको हम सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं। अच्छा ये पढ़ते हैं। नेचर इज़ अ ब्लेसिंग इन अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हान ताला फॉर अस, ठीक है। जो कुदरत है, जो नेचर है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे एक तोहफ़ा और एक ब्लेसिंग, एक नेमत है। नेचर इज़ मेड अप ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, नेचर इज़ मेड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचर है, ठीक है। फ्लावर्स, ट्रीज, इंसेक्ट, द सन, द मून, हिल्स, रिवर्स एक्सेट्रा। फूल, दरख्त, पौधे, कीड़े मकोड़े, सूरज, चांद, पहाड़, पहाड़ियाँ, दरिया, ये सब
क्या है, नेचर है। आर पार्ट ऑफ नेचर बिकॉज दे हेल्प अस अलॉट इन आवर डेली लाइफ। ये सारे जो हैं ये नेचर कुदरत का हिस्सा हैं, क्योंकि ये हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी बहुत मदद करते हैं। दे हेल्प अस ब्रीथ एंड गेट फूड वाटर एक्सेट्रा। ये हमारी मदद करते हैं सांस लेने में और खुराक हासिल करने में और पानी हासिल करने में एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आल्सो गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम नेचर। जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और परिंदे होते हैं, वो भी खुराक और साया, शेल्टर जो होती है, पनाह हासिल करते हैं कुदरत से, नेचर से। नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर एवरीडे लाइफ। नेचर जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, अब हमने बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, ये हम अभी इसको देखते हैं। ओके, अच्छा, ये है द एग हैचेस इनटू अ लार्वा एंड लार्वा बिकम्स अ कैटरपिलर। कि जो एग होते हैं ना वो हैच होते हैं, उनमें से एक लार्वा निकलता है, ठीक है, और लार्वा जो होता है वो कैटरपिलर बन जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज कम्स एंड इट बिकम्स अ प्यूपा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि जो जब नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें जो कैटरपिलर है, जो लार्वा है, वो खुद को प्यूपा जो होता है ना, एक कुकोन, उसमें खुद को रैप कर लेता है, बंद कर लेता है। प्यूपा बिकम्स एन एडल्ट बटरफ्लाई। अब जो प्यूपा होता है वो एक बड़ी बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, डू नॉट टच अ बटरफ्लाई बिकॉज इट इज़ सो सेंसिटिव। मतलब तितली को आप हाथ ना लगाएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्रिएटिव राइटिंग में आप आ जाए। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग अर्थ इन योर नोटबुक। कि आपने सेविंग अर्थ पर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, अपनी नोटबुक पर। तो ये मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा है, आप इसको देख लें। Our Earth is the only planet where life exists. We should save it. We should not pollute it. We should not cut trees. Rather, we should plant more trees. We should make it green planet. अच्छा, तो ये बच्चों एक छोटा सा शॉर्ट सा मैंने पैराग्राफ लिखा है। इसके अलावा भी आप अगर कोई और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने यूनिट 3 को द जर्नी ऑफ चॉकलेट को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।